पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया। बीते समय से हमने इस वचनों को सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर आज भी सहायता करे इस वचन को सीखने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास यशायाह की परमेश्वर की उस निकट में सेवा के लिए बुलाहट के बारे में हम बीते समय देखते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब यशायाह को बुलाया, उसको कई तरीके से बातें की। जब उसने परमेश्वर के निकट में आया, परमेश्वर उसको दर्शन के द्वारा बातें किया और दर्शन में वो देखता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उसके वस्त्र के तेज से क्या है, मंदिर भरा हुआ है। और उसी स्थान पर उसने एक शराब को, एक स्वर्गदूत को देखा और उस स्वर्गदूत की कितने पंख, 6 पंख है। हालेलुया। और 2 पंख से वो अपने मुंह को ढांपे हुए, 2 से अपने पैर को और 2 से क्या कर रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। और बीते समय में हमने उसके कई सारे बातों को देखे थे कि परमेश्वर, ये जो परमेश्वर का दूत है, ये 2 पंख से अपने मुंह को क्या कर लिया, ढांप लिया। आज ये दूत कौन है? हमने बीते समय में पढ़ा था, देखा था कि प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया है, ये 7 कलीसिया में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, इनको परमेश्वर का दूत बोला गया। और उन कलीसिया में सेवा देने वाले हालेलुया परमेश्वर के भक्त लोगों को पौलुस कहता है कि वे सब कौन है, राजदूत हैं। हालेलुया। और ये दूत को आज जब जैसे ही देखा, ये यशायाह देख रहे कि आज ये दूत का जीवन कैसे होना चाहिए। ये दूत हालेलुया शराब को, जो स्वर्गदूत है, इसको देख रहे तो इसके 6 पंख हैं। आज कलीसिया के पास में पंख होना जरूरी है। और जैसे ये पंख था, ये 2 पंख से अपने मुंह को क्या कर लिया, ढांप लिया। आज कलीसिया को अपने जबान का, अपने मुंह का कैसे इस्तेमाल करते हैं, आदि बुरे चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरूरी है कि वो अपना मुंह को, अपने मुंह से बुरी बातें बोलने से क्या करे, रोक ले। हालेलुया। अपने मुंह को ढांप करके रखना चाहिए, उस जगह में रोक लेना चाहिए, क्योंकि वो आगे उसके लिए क्या करेगा, दिक्कतें पैदा करेगा। हालेलुया। और इस बातों को हमने बीते बार देखा था। और आज हम उसका दूसरा और 2 पंख से वो आगे क्या कर रहा है, अपने पैरों को ढांपे हुए है। हालेलुया। एक कलीसिया को ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, एक कलीसिया परमेश्वर की सेवा में आने के लिए, एक परमेश्वर की कलीसिया के प्रति जो परमेश्वर की इच्छा है कि वो लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाए, ये कार्य पूरा होने के लिए पहला बात लोगों का जबान क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो नियंत्रण में होना चाहिए। जैसा पाए वैसा कभी भी किसी को बोलने वाला नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा शब्द सदा अनुग्रह सहित सलोना, ताकि सुनने वाले पर क्या हो जाए, अनुग्रह हो जाए। हमारा शब्द ऐसा होना चाहिए। यदि हम अपने मुंह से गंदी बातें बोलते हैं तो याद रखना, इससे हमारी आत्मिकताएं चली जाएंगे। और यदि हम अब इसको प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की वचन बोलने के लिए, विश्वास की बातें बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जीवन में प्रभु की महिमा को लेकर आएगा। हालेलुया। दूसरा बात, हमको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का सेवा जो प्रभु ने हमको दिया उसको पूरा करने के लिए, ये पहला बात तो हमारा मुंह ढांपे रहना जरूरी है। दूसरा, हमारे पैर को। हालेलुया। एक जहाज जब ऊंची उड़ान भरता है तो उसको लैंडिंग करने के समय जो टायर उसमें लगा रहता है, वो जैसे ऊंची उड़ान भरता है, उसको उस टायर को, जो चक्का लगा हुआ है, उसको वापस क्या कर लेता है, उस जहाज के अंदर ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको उड़ने में क्या है, दिक्कतें हैं। हालेलुया। आपने पक्षी देखा होगा, पक्षी, हालेलुया, पक्षी जब उड़ना चालू करता है अपने पैर को, वो जैसा अभी चलने लायक है वैसा नहीं रखता है। वो अपने पैर को क्या करेगा, पीछे के भागों में लेके चले जाएगा। उसके बाद क्या कर सकता है, वो उड़ सकता है। यदि ये जहाज यदि वो टायर को, चक्के को यदि अंदर नहीं लेगा, वो ज्यादा ऊंची उड़ान, ज्यादा लंबी उड़ान भर नहीं सकता। यदि चिड़िया यदि अपने पैर को समेटे नहीं, तब तक वो उड़ नहीं सकता। वैसे ही कलीसिया है, कलीसिया को आगे उड़ना है, कलीसिया के द्वारा प्रभु के आगे कार्य पूरा होना है। कलीसिया का, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों का ऐसा पांव जो याद रखना, जो उसको उड़ान भरने के लिए रुकावट है, उसको ढांपे रहना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। उसको ढांपना क्या है,
बहुत जरूरी है। और ये यशायाह देख रहे हैं, एक स्वर्गदूत को देख रहे हैं जिसने क्या किया है, हालेलुया, जिसने अपने पंखों से उस पैरों को क्या कर लिया, ढक लिया। हालेलुया। आज देखिए मेरे साथ थोड़ा एक वचन निकालिएगा, होशे की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िएगा। पढ़िएगा होशे 11वें अध्याय उसके पहले वचन से। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते थे। देखो परमेश्वर क्या कहता है, क्यों हमको पैर ढांपना चाहिए। लिखा है जब इज़राइल बालक था, हम मसीह में बच्चे हैं, और लिखा है जब बालक था तब मैंने उससे क्या किया, प्रेम किया। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, प्रेम करता है। वो आज भी आपको, हमको, हम हर एक से वो क्या करता है, प्रेम करता है। और कहता है कि जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से क्या कर लिया, बुला लिया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह भी मिस्र में जब उसको भेजा गया, वो वहां से क्या किया गया, वापस बुलाया गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को भी मिस्र से क्या किया, बुलाया। और उनके कहता है 2 पद में लिखा है, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वो क्या करते थे। आज हमको परमेश्वर जितना ज्यादा हमको अपने शरीर बुलाता जा रहा है, हम परमेश्वर से क्या होते जाते हैं, भागते चले जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तू अपने पांव को मेरे निकट जब आए ना, वो भागने से तू अपने पांव को रोक ले। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, आज अपने जीवन में अपने कदम को, हालेलुया, उस पाप और बुराई में रास्ते में जाने से क्या नहीं किया, रोक के नहीं रखा है। प्रभु इस्राएल को प्रेम कर रहा है, बालक के समान प्रेम कर रहा है, उनको बुलाया है। प्रभु ने आपको प्रेम किया और आपको अपने पास बुलाया, और बुलाया इसलिए ताकि आप प्रभु के निकट में रहे। हालेलुया। लेकिन ये इस्राएली क्या कर रहा है, ये लोग जितना परमेश्वर उनको अपने करीब लाना चाह रहा है, जितना प्रभु उनको ऊंची उड़ान भरना चाह रहा है, वो प्रभु चाहता है कि कलीसिया एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के पास रहे। लेकिन ये कलीसिया क्या कर रहा है, उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। प्रभु कहता है यदि हे इस्राएली परमेश्वर के लोगों, यदि तेरा पांव तुझे मेरे रास्ते से यदि दूर लेके जा रहा है, प्रभु कहता है वो पांव को तो क्या कर ले, आज रोक ले, आज ढांप ले उसको। हालेलुया। यशायाह देख रहे कि स्वर्गदूत क्या कर लिया है, 2 पंख से अपने पांव को ढांप लिया। आज कलीसिया अपने पांव को गलत रास्ते में जाए, और जैसे ये हालेलुया ये लोग भाग के जाता था, तो जाता कहां था, कहां लिखा है, वे बाल देवताओं के लिए क्या करते थे, बलिदान करते थे। हालेलुया। बाल देवताओं के लिए क्या करने लगे। इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर मूसा के अगुवाई में निकाल के ला रहा था, सोने का बछड़ा बनाकर उसका पूजा करना चालू कर दिया। पत्थरों को रखते थे, पत्थरों का पूजा करना चालू कर दिया। कई सारे पेड़ पौधे का क्या कर दिया, पूजा करना चालू कर दिया। उसी रास्ते में ही असेरा और बाल जबूल, ये सारे कई सारे याद रखने ईश्वरों की क्या किया, वो लोग आराधनाएं चालू किया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है ये लोग भाग करके बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए क्या करते थे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से भाग करके संसार में जैसा हालेलुया परमेश्वर ने हमको जीवन जीने से मना किया है, आज बहुत सारे लोग संसार में चाह करके क्या कर रहे हैं, वैसे जीवन जी रहे हैं। प्रभु ने बोला है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके, लेकिन आज बहुत सारे लोग उसी ईश्वर में जाकर पहुंचे। हालेलुया। प्रभु ने बोला तू किसी मूर्तियों का आराधना नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर कौन है, एक आत्मा है। और लोग
आज मूर्तों के पीछे पड़ा हुआ है। देखोगे तो क्रूस पे पूजा करने चलते हैं लोग, कैंडल ले लेके चले जाते हैं। हालेलुया, दुनिया में तो जैसा हालेलुया मूर्त का पूजा हो रहा है वैसा हो ही रहा है। आज मसीह कलीसिया में, मसीह चर्च में ऐसा चालू कर दिए बहुत सारे लोग। यीशु का फोटो घर में लगा लिया और क्या करना चालू कर देते, उसकी आराधना करना चालू कर देते। हालेलुया, क्रूस लगाया, कैंडल जलाया, ये क्या कर रहे हैं लोग। प्रभु ने साफ बात इस चीजों के लिए मना किया और प्रभु कहता है यदि ऐसा तेरा जीवन है तो आज अपने पांव को क्या कर ले, रोक ले। तो उस मूर्त के पीछे चलने से अपने कदम को रोक ले। तो अन्य जाति लोग जो पति पर विश्वास नहीं करते उनके समान जीवन जीने से क्या कर ले, तो अपने कदम को रोक ले। हालेलुया, परमेश्वर हमको अपने करीब लाना चाहता है और यदि हमको प्रभु के करीब में जाना है ये पांव का रुकना जरूरी है। अन्य जाति की तरह जीवन जीने से अपनी कदम रोक लीजिए। हालेलुया, अन्य जाति लोगों के पास के समान जा करके हालेलुया मूर्तियों की आराधना करना बंद कर दीजिए। छिप छिप करके हालेलुया हाँ उनके कामों में भागी होना, हालेलुया उस काम को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। प्रभु कहता है कि अपने कदम को उस रास्ते में जाने से दूर। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि देखो 3 पद से क्या लिखा पड़ेगा। मैं एफ्रेम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था। यदि आज अपना कदम आप उस गलत रास्ते में जाने से रोकेंगे, प्रभु कहता है कि मैं ये प्रेम को पाँव पाँव चलाता था। ये प्रेम का चलाने वाला प्रभु तुझे पाँव पाँव चलाएगा। तेरे पाँव को कभी भी पत्थर से ठेस लगने नहीं देगा। कोई भी शत्रु आएगा तुझे ठोकर का कारण होने नहीं देगा। परंतु वो स्वर्ग का परमेश्वर यदि आज गलत रास्ते में चलने से आप अपने कदम को रोक करके रखेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं ये प्रेम को चलाने वाला तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता हूं, मैं तुझे भी अपने पाँव पाँव चलाऊंगा। हालेलुया, तुझे गोद में उठा करके क्या करूंगा, ये चलूंगा। हालेलुया, आज लोग संसार में जाकर के फंस जाते हैं, समाज जैसा चलाता है उधर ही चलना चालू कर देते हैं। प्रभु कहता है तुझ लोग अपने कदम को उधर चल। यदि तू आज समाज जैसा चलाता है वैसा चलेगा ना, मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा। लेकिन यदि तू अपना कदम उस संसार जैसा चलाता है उधर चलने से यदि तू रोक लेगा, प्रभु कहता है मैं तुझे पाँव पर चलाऊंगा। और चलाऊंगा नहीं, प्रभु कहता है मैं तुझे अपने गोद में क्या करूंगा, उठा करके चल। आप क्या चाहते हैं समाज आपकी अगुवाई करे? क्या चाहते हैं आपके प्रभु आपकी अगुवाई करे? प्रभु कहता है यदि तू मेरे बेटे और बेटियां यदि आज अपने कदम को तू हालेलुया पाप और बुराई के रास्ते में चलने से रोक लेगा ना, मैं तेरे क्या करूंगा, हर समय हालेलुया तेरे पाँव पाँव हालेलुया पाँव जैसे मैं प्रेम को चलाता था तुझे भी चलाऊंगा। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपने गोद में हालेलुया गोद में लेकर चलता फिरूंगा। और आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। प्रभु उनको जब बीमारी होता था ना, तकलीफ होता था, उनको चंगा कर देता था। आज मसीह कलीसिया बीमारी से चंगाई होता है। अरे फलाना डॉक्टर के पास गया, मेरा इलाज हो गया, वो अच्छा किया, और वो डॉक्टर क्या किया, मेरे को ठीक किया, ये मेडिसिन खाया तो ठीक क्या हुआ बोलते हैं। लेकिन बाइबल बताती है अरे तू कितना भी कुछ खा, यदि प्रभु का अनुग्रह नहीं है ना तो सारी चीज व्यर्थ। तेरे बीमारी का चंगाई तेरे परिस्थितियों से तू आजाद इसलिए हो पा रहा है क्योंकि परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसा मेडिसिन, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको परमेश्वर ने बनाया तो उसको मनुष्य ठीक कर सके। हालेलुया, मनुष्य ने खुद अपने हाथ से जिस चीजों को बनाया उसको दोबारा ठीक से पूरा ठीक नहीं कर सकता, तो प्रभु का बनाई हुई चीजों को क्या ठीक करेगा। हालेलुया, इसलिए प्रभु कहता है मैं ये प्रेम को पाँव पर चलाता उसको अपने गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि मैं उनका क्या हूँ।
हालेलुया। हालेलुया। ऐ प्रभु आपको चंगा कर रहा है, आपकी परिस्थितियों को दूर कर रहा है। जब आप निराश हो जाते हैं, प्रभु किसी न किसी लोगों को आपके पास भेज देता है ताकि आपको उस निराशा से बाहर लेकर आए। आप चिंता और तकलीफ में हैं, प्रभु जगह में आपके लिए सहारा बन जाता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति, आपके हालात खराब है, लेकिन परमेश्वर ने समय के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा, हो सके आपको आत्मा में बोला होगा तू जा बाइबल पढ़, हो सके आत्मा में बोला तू जा प्रार्थना कर। जब आपने प्रार्थना की, आपके मनों में शांति आया। जब आपने बाइबल पढ़ा, परमेश्वर ने आपको बातें करके ढांढस दिया और आप बोलते हैं कि दुनिया ने मेरे को साथ दिया। कभी नहीं, परमेश्वर ही तुझे क्या कर रहा है, चला रहा है। और प्रभु कहता है आज यदि मैंने तुझे ऐसा चलाया है, यदि तू अपने पाँव को गलत रास्ते पे कदम में कुछ चलने से रोक लेगा, आज भी मैं तुझे चलाऊंगा। तेरे परिस्थिति से, तेरी बीमारी से, तेरी तकलीफों से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं तेरा कौन हूं? चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और लोग सोचते हैं अरे हमको दुनिया चंगा, डॉक्टर चंगा कर रहा है, दवाइयां चंगा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, हालेलुया, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रभु आगे क्या कहता है, आगे भी पढ़ी 4 पद। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। मैं मनुष्य जानकर उसको प्रेम की डोरी से खींचता था। और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया। आज हमारे पांव को गलत रास्ते में जाने से बचाने के लिए प्रभु क्या कुछ नहीं कर रहा है। उन्हें इस्राएली लोगों के लिए किया है, प्रेमी लोगों के लिए किया, आज हमारे लिए कर रहा है। प्रभु कहता है मैं मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से उनको बार बार खींचता था। और जैसा बैल के गले में रस्सी बांधकर उसको रोका जाता था, हालेलुया, मैंने भी उसका गले का जो बंधा था उसको खोल करके जैसा वो चाहते थे उनके साथ वैसा किया, ताकि ये लोग मेरे पास रहें। प्रभु चाहता है कि आज हम उसके पास रहें। हमारा पांव इधर उधर डगमगाया नहीं, परंतु आज वो चाहता है कि हम प्रभु में स्थिर खड़े रहे, प्रभु के निकट रहे। जब इस्राएली लोग, याद रखना, लाल समुद्र के पास आया, सब लोग देख रहे कहां जाए, कैसे करे, क्या करे। अरे पीछे फिरौन की सेना है, फिरौन की सेना में जाकर मिल जाए। हालेलुया। कि आगे जाकर समुद्र में डूब कर मर जाए, क्या करे। सब मूसा की विरुद्ध कुड़कुड़ाना चालू कर दिया। मूसा बोल रहा है तुम लोग यही डरो मत, परंतु स्थिर खड़े रहो। और खड़े खड़े और उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। आज परिस्थिति और हालात को देखकर मसीह लोग भागना चालू कर देते हैं, इधर जाए कि उधर जाए, कहां जाए, क्या करे, कैसे करे। लेकिन प्रभु बोलते हैं तू स्थिर खड़ा हो जा, पांव को इधर उधर जाने से रोक ले अपने। जब स्थिर खड़ा होगा ना, तब परमेश्वर का काम दिखाई देगा। आज लोग परमेश्वर का काम इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि आज लोग थोड़ा सा समस्या आया इधर उधर देखना चालू कर देते हैं। हालेलुया। देख तेरा चलाने वाला कौन है, तेरा चंगा करने वाला कौन है, तुझे गोद में उठाकर कौन लेकर चल रहा है। इस बातों को यदि आप जान जाएंगे ना, यदि आप अपने कदम को बाहर, हालेलुया, उस बुराई के रास्ते पर चलने से यदि रोक लेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने प्रेमी इस्राएली लोगों के लिए ऐसा ही किया, और परमेश्वर आज भी अपने लोगों के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है मालूम है? क्योंकि वो हमारे कदम को, हमारे पांव को गलत रास्ते में जाने से रोकना चाहते हैं। यदि आज हम हमारे पांव गलत रास्ते में जा रहे हैं, हम स्थिर नहीं है। आज कलीसिया को आज प्रभु स्थिर करना चाहता है। स्थिर का मतलब ये नहीं कलीसिया की वृद्धि को स्थिर करना नहीं चाहता, परंतु वृद्धि करेगा वो, लेकिन मसीह लोगों को मसीह में स्थिर करना चाहता है। आज लोगों का जीवन डगमगा रहा है। आज संसार में जीवन जिए कि मसीह में जीवन जिए, जी अरे मसीह के पास जा रहा है, प्रार्थना कर रहे, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तकलीफ ठीक नहीं हो रहा है, समस्या ठीक नहीं हो रहा है, स्थिर नहीं है आज कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है एक जहाज का जब याद रखना, तो पांव उसका जो चक्का है जब अंदर चला जाता है, जब एक चिड़िया अपने पैर को जब समेट लेते हैं, फिर उसका उड़ान चालू होता है। जब आप अपने कदम को रोक लेंगे ना बुराई के रास्ते में जाने से, जब आप अपने कदम को मूर्ति पूजा करने से रोक लेंगे, जब आप याद रखना अपने जीवन में
उस गंदे रास्ते में चलने से रोक लेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में परमेश्वर आपको उड़ने की शक्ति और सामर्थ देगा। हालेलुया। आज हमारा कदम ही नहीं रुका है। क्या कर रहे हैं? प्रभु ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से कभी न उतरने पाई, इसी में रात दिन दे दिए रहना, और इससे ना तो तू दाहिने मुड़ना नहीं। हालेलुया। आप लोग प्रभु के रास्ते को छोड़कर कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, इसीलिए पतरस के समझ जाता है सब कार्य। फिर बाद में बोलता है, पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना किए, उपवास कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और होगा भी नहीं जब तक आप प्रभु के रास्ते पर सही चलेंगे नहीं। हालेलुया। ऊंची उड़ान भरना है तो याद रखना, जवान पर लगा। दूसरा, अपने पांव को रोक लीजिए। आज गलत रास्ते में चलने से क्या कर लीजिए? अपने पांव को रोक लीजिए, क्योंकि देखिए निर्गमन 34 अध्याय पड़ेगा उसका 10%। उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ। देखो परमेश्वर कहता है कि सुनो, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। देखो प्रभु कहता है, मैं तेरे सामने, तेरे लोगों के सामने क्या करूंगा? ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा। ओ लाल समुद्र तो भाग हो गया, वो हो चुका है, बड़े बड़े 10 आश्चर्य कर्म हो चुका है, वो हो गए हैं, लेकिन प्रभु कहता है आगे भी करूंगा। लिखा है, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ। वाचा का मतलब वायदे देता है, मतलब करूंगा, मतलब करूंगा। प्रभु ने बोल दिया, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो करूंगा बोला है तो करेगा, वो झूठा नहीं है। प्रभु ने आपको बोला है, मैं आपकी बीमारी चंगा करूंगा, उसने बोला है मैं तेरी गरीबी दूर करूंगा, उसने बोला है मैं आपकी तकलीफ दूर करूंगा, वो करेगा। हालेलुया। और यहाँ भी कहता है, देख सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ। वाचा बांध दिया मतलब अब वो टूटेगा नहीं। वो क्या नहीं होगा? वाचा बांधा है परमेश्वर ने। और आगे, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा। अब तेरे ही सामने नहीं, तेरे सब लोगों के सामने दुनिया देखकर आश्चर्य हो जाएगा, ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। और आगे पढ़िए, जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। देखो क्या कहता है, वो लाल समुद्र तो भाग हो गया है, 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो गए, ये हो गए ना, इससे भी बड़े बड़े काम होगा जो अभी तक पृथ्वी में हुआ नहीं है। ऐसा काम करूंगा तेरे सब लोगों के बीच में, हालेलुया, और जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ है अभी तक। ऐसे काम करेगा, आपके सोच और विचार में जो बात नहीं आया ना, आपके चित्त में जो बातें नहीं चला है, अरे मेरे लिए प्रभु ऐसा कर सकता है, मेरे लिए प्रभु ऐसा कर सकता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन वो करेगा। पृथ्वी में और जाति जाति लोगों के बीच में अभी तक जो नहीं हुआ है ना, लाल समुद्र को देख रहे हैं, इस्राएली लोग देख रहे हैं, मिस्री लोग देख रहे हैं कि 2 भाग हो गया है, उसी में याद रखना 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ, वो सारे लोग देखा है, लेकिन प्रभु बोलता है आप पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, वैसा काम मैं तेरे लिए करूंगा। और आगे, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है, यहोवा के कार्य को देखेंगे। देखो प्रभु कहता है कि जिन लोगों के बीच में तू है, जिस परिवार के अंदर है, जिस मोहल्ले के अंदर है, तू जिस गांव के अंदर है, उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस घराने में परमेश्वर का कार्य प्रकट होगा। तो अपने घर के लोगों के बीच में जहाँ विश्वास में लोग नहीं है, वहां भी प्रभु का कार्य प्रकट होगा। जिस मोहल्ले में रहता है वहां भी प्रभु का काम प्रकट होगा। जिस नगर, जिस देश में रहता है उस जगह में भी प्रभु का आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा कार्य प्रकट होगा। और आगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ, क्योंकि मैं जो तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। छोटा मोटा काम नहीं है। प्रभु ना छोटा मोटा काम करता भी नहीं। हालेलुया। प्रभु जो करता है वो बड़ा ही काम करता है। मनुष्य सोचता छोटा है, लेकिन परमेश्वर बड़ा करता है। इसलिए अब वचन में लिखा है, परमेश्वर ऐसा काम करता है कि यहाँ तक कि मनुष्य की बुद्धि में आया नहीं,
चित्त में आया नहीं, कान ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, ऐसा काम अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रभु करता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं तेरे लोग देखेंगे, यहोवा के आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आपका मोहल्ला जानेगा, आपका परिवार जानेगा, आपका लोग जानेगा, आपके गांव के लोग जानेगा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर के काम को लोग देखेगा, छुटकारा देखेगा, आशीष उनके जीवन में आएगा। वे लोग जानेगा यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, प्रभु बोलता है वो करेगा। हालेलुया। वो देखेंगे क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ क्या है, भयंकर काम है। और आगे पढ़ेगा, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। और प्रभु क्या कहता है, सब करेगा वो, लेकिन कहता है जो आज्ञा मैं तुम लोगों को देता हूँ ना उसको तुम लोग क्या करना। हाँ, गूंगी मूर्त के पीछे नहीं चले जाना, फोटो के पीछे नहीं लग जाना, बड़े छोटे पास्टर देखना चालू नहीं कर देना। प्रभु कहता है जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूँ ना इसको क्या करना। ये बाइबल हमको ना दिया है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं दिया है, इसको मानने के लिए, इसको चलने के लिए दिया है। प्रभु का काम देखना है ना, प्रभु ने जो बोला इसके अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। कहता है जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। और देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, और देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी और कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। आज जो तुम्हारे आगे में बड़े बड़े लोग हैं ना, नेता लोग हैं। हालेलुया। क्या कहता है, हाँ लिखा है एमोरी, कनानी, कनानी अन्य जाति, हित्ती, परिज्जी और हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। ये लोग जो तुम्हारे आगे है ना ये सबको निकाल फेंकूंगा। आज जिन लोगों को आप देख रहे हैं ना, अरे उसके पास ऐसा घर है, उसके पास ऐसा गाड़ी है, काश मेरे पास भी होता है। प्रभु बोलता है सबको निकाल कर फेंक दूंगा। हम दुनिया को देखकर जी रहे हैं आज। अरे वो लोग देखो, लोग तो प्रार्थना भी नहीं करता, आराधना भी नहीं करता, फिर भी अच्छा है, दुनिया को देखकर जी रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है यदि आज तुम लोग ना मेरे वचन को मानोगे ना तो प्रभु कहता है ये सारे लोग जो तुम लोगों के ऊपर धाक जमाते सबको निकाल कर बाहर से निकाल दूंगा तुम्हारे सामने से। ये लोग तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा आगे में। हालेलुया। तुम्हारे लिए जो रिकॉर्ड बन के आएगा इसको किसी को तुम्हारे पास रखने वाला नहीं, परंतु मैं प्रभु कहता है कि मैं अपने लोगों को प्रधान पर रखूंगा। हालेलुया। मैं अपने लोगों को चट्टान के ऊपर में रखूंगा, मैं अपने लोगों को प्रधानों के साथ बैठाऊंगा, मैं अपने लोगों को राजाओं का पद दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने इतिहास में कभी भी, हालेलुया, जब इस्राएल राजा लोग चुने जाते थे वो कभी भी कनानी लोगों को चुनने नहीं देता था, अपने ही लोगों को खड़ा करता था, उनको अभिषेक किया जाता था विशेष तौर पे। हालेलुया। लेकिन जब राजा और परमेश्वर के अभिषेक लोग गड़बड़ी करता था तब अन्य जाति उस पर क्या कर पाता था, राजा के रूप में नियुक्त हो पाता था, क्योंकि उनकी गलती के कारण। लेकिन परमेश्वर यदि किसी को चुना था तो केवल अपने लोगों को चुना है। हालेलुया। अपने ही लोगों को क्या किया है, चुना है, दूसरा किसी को नहीं चुना। इसलिए कहता है यदि आज तू मेरे वचन को मानेगा तो कहता है तेरे आगे में यदि ये मोरी लोग, तेरे आगे बड़े बड़े धनवान हैं, कनानी हैं जो बहुत सारे ज्ञाता है। हालेलुया। हित्ती लोग हैं, एमोरी लोग हैं, परिज्जी लोग हैं, हिब्बी लोग हैं, यबूसी लोग हैं, ये सारे लोग जो तुम्हारे ऊपर धाक जमाते हैं ना इन सब को तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, इन सब को तुम्हारे सामने से हटा लूंगा। हालेलुया। ये बड़े बड़े धनवान, करोड़पति, अरबपति, खरबपति है ना, इन सब से भी मैं तुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा। और आगे पढ़िएगा, इसलिए सावधान रहना। देखो प्रभु क्या कहता है, इसलिए क्या रहना, सावधान रहना। सुनो, आज प्रभु का भयंकर काम और आश्चर्य कर्म देखना है ना आपको। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, हालेलुया, जिस नगर, जिस गांव, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस जगह में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखे। तो प्रभु कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करना, और पालन करने के लिए लिखा है इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, जिस देश में तू जाने वाला है वो कौन सा देश है मालूम है, जहाँ हित्ती लोग हैं, जहाँ एमोरी लोग हैं, जहाँ कनानी लोग हैं, जहाँ यबूसी अन्य जाति लोग रहते हैं।
जहाँ लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं, हालेलुया, जहाँ लोग गलत काम करने वाले हैं, जहाँ बेविचार और बड़े बड़े गंदे काम होते हैं, ऐसे नगर में तू जाने वाला है। लेकिन इसीलिए कहता है कि उस नगर में जाते वक्त तू क्या रहना, सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना। देखो प्रभु क्या कर रहा है, वहां जा करके ना वहां लोगों से वाचा ना बांध लेना। आज बहुत सारे लोग वाचा बांधते हैं, हालेलुया, रिश्ता जोड़ते हैं ना, हालेलुया, शादी कर गया होगा तो अलग है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे रिश्ते जोड़ते हैं। वाला बात आता है ना, भाई भाई रिश्तेदारी बनाता है। प्रभु कहता है मसीह लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना, सावधान रहना। अन्य जाति के पास में जाकर तू क्या नहीं बांधना, वाचा नहीं बांधना, रिश्तेदारी नहीं बनाना। अन्य जाति और मसीह लोगों का कोई मेलजोल नहीं है। आज मसीह लोगों के साथ ज्यादा लगाव रखने से बढ़कर अन्य जाति के साथ ज्यादा लगाव रखते। क्या ऐसे में प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे? मसीह लोगों को सबसे ज्यादा उनका लगाव मसीह लोगों के साथ होना चाहिए। प्रभु कहता है तू उस देश में जा रहा है जहां अन्य जाति लोग, जहां मूर्ति पूजक लोग है, इसके बीच में तू रहेगा, लेकिन बाइबल कहती है उनके बीच में तू रहेगा, हालेलुया, लेकिन उनके निवासियों से तू क्या नहीं करना, उनके साथ जाकर के लिप्त नहीं हो जाना। आज बहुत सारे मसीही लोग अन्य जाति की तरह जीवन जीना चालू कर दिए हैं, अन्य जातियों में जाकर के लिप्त हो जाते हैं, अन्य जाति की तरह जीवन जीना चालू कर देते हैं। अन्य जाति 4 जने आए, 4 जने के बीच में यदि मसीह लोग दिया तो सारा आत्मिक तक पड़ जाता है, गपशप करना चालू कर देता है, गाली बकना चालू कर देता है, झूठ बोलना चालू कर देता है, दूसरे का निंदा विचार करना चालू कर देता है, और इधर मसीह लोगों को त्याग करके उनके साथ वाचा बांध देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग, मैं एक पास्टर को जानता हूँ जो परमेश्वर का दास है, सेवक है, लेकिन मालूम है वो पास्टर है लेकिन पास्टर लोगों के साथ नहीं रहेगा, अन्य जाति लोगों के साथ जाकर ऐसे ऐसे लोग हैं। आज मसीह लोग भी ऐसे हो गए, मसीह लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं, परंतु अन्य जाति। प्रभु कहता है आज तू जब अन्य जाति के बीच में जा रहा है ना, अपना पांव रोक लेना, उनसे वाचा बांधने के लिए अपना कदम रोक लेना। जब इनके बीच में तू है, उनके तरह तू जीवन नहीं जीना, उनके साथ कोई वाचा नहीं बांधना, उनके साथ ज्यादा रहने सहने का, याद रखना उठने बैठने का तुम्हारे पास, याद रखना कोई जीवन नहीं होना चाहिए, उनसे वाचा ना बांधना। और आगे कहीं ऐसा ना हो कि तेरे लिए फंदा ठहरे। याद रखना, यदि आज तेरा कदम, प्रभु बोलता है मैं उस जगह तेरे को दूंगा, लेकिन वहां जाकर तू उनकी बातों में फंस गया, तू जाकर के अन्य जाति की तरह जीवन जीना चालू कर दिया, उनके बीच में जाकर तू मूर्ति पूजा करना चालू कर दिया, प्रभु कहता है तेरा पाँव ना फंदे में फंसेगा। याकूब की पत्री में याकूब कहता है ये एक परीक्षा की घड़ी है जिसमें तुझे स्थिर निकलना है, नहीं तो मालूम है ये परीक्षा में तू फंस करना, मालूम है मृत्यु को तेरे लिए पैदा करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसी में जाकर फंस जाते हैं। कहाँ? अन्य जाति संगति में। बहुत सारे लोग अन्य जातियों के साथ संगति कर रहा है। बहुत सारे लोग आज मसीह लोगों का उठना बैठना मसीह लोगों के साथ में नहीं है, संगति सही नहीं। बुरी संगति अच्छे चरित्रों को क्या कर देती है? प्रभु के कार्य को प्रकट होने नहीं देता है, प्रभु के आश्चर्य कर्म प्रकट नहीं हो पाता है। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। वो 10 आश्चर्य कर्म तूने देखा है, सुना है, हालेलुया, बाइबल में तूने, हालेलुया, तूने आग के भट्ठे के बारे में, दानियल के बारे में सुना है। आज दानियल शेरों की मान ने, सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में, लाल समुद्र का 2 भाग होना, मिस्र देश में 10 बड़े आश्चर्य कर्म होना, ये सब साधारण बात है। प्रभु कहता है इससे भी बड़े बड़े काम होगा आज की कलीसिया के लिए, इससे भी बड़े बड़े काम होगा। तू तो अपने भविष्य में प्रभु मेरे को लाख रुपए दे रहा है करके सोच रहा होगा, वो लाख क्या, वो करोड़ों अरबों खरब का सोच करके रखा है। तेरे लिए क्या सोच के रखा है? हम बस इधर लड़ते हैं, हम अन्य जाति जीवन में फंसेंगे। आज प्रभु कहता है आज तू इन अन्य जाति के बीच में जब तू है, हालेलुया, प्रभु कहता है सावधान हो जाना।
उनके बीच में जब जा रहे हो सावधान हो जाना। उसके बीच में जाकर तेरे मुंह से उनकी तरह बातें ना निकले। उनके बीच में जाकर तू अपने कदम को उनके साथ न बढ़ाना, परंतु तेरा जीवन उनके बीच में तो रहे, लेकिन तेरा चाल चलन उन्हीं के बीच में रह करके, तेरे और हठीले लोगों के बीच में रह करके तू परमेश्वर का निष्कलंक संतान बना रहेगा। तब तेरे लिए परमेश्वर का आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। हालेलुया। आज तेरे और हठीले लोगों के बीच में है कलीसिया, लेकिन मालूम है उन्हीं की तरह जीवन जी रहा है, प्रभु का काम देख रहा है। तो आज अपना कदम को टेढ़े हठीले लोगों की तरह जीवन जीने से रोक लीजिए। प्रभु कहता है सावधान हो जाओ, उनके साथ वाचा नहीं बांधना, वहां उनके साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं, परंतु तेरा काम, हालेलुया, तेरा जीवन में मैं परमेश्वर कहता है कि मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, लेकिन प्रभु कहता है तो सावधान हो जाओ मेरे बेटे। आज कौन सी संगति कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, आज देखिए आज अपने जीवन। हालेलुया। हालेलुया। कदम को रोक लिखिए। भजन संहिता पहले अध्याय में देखो क्या कहता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखो प्रभु क्या कहते हैं, क्या ही धन्य है लोग जो दूसरे की युक्ति पर नहीं चलता। तू आशीषित होगा, तू उड़ेगा, प्रभु का महिमा तेरे जीवन में प्रकट होगा। कब? जब तू दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। दुष्ट लोग ने जैसा जीवन जी रहे वैसे समान यदि तू जीवन नहीं जिएगा, तब तेरे लिए प्रभु की महिमा प्रकट होगा। आज कलीसिया अन्य जाति की तरह जीवन जीकर प्रभु की महिमा नहीं देख पाएगा। इसलिए कहता है धन्य वे हैं जो दूसरों की युक्ति पर क्या नहीं करता, नहीं चलता। और आगे, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और नहीं, हालेलुया, जो पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होता ना, वे लोग धन्य हैं, वे लोग आशीषित है। और आगे, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना, पापी के मार्ग में नहीं जाना। तुम ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं जाकर बैठ जाना। कदम रोक लेना, आज गलत संगति में जाने से रोक लेना। हालेलुया। हालेलुया। एक भाई मालूम है मसीही है, लेकिन वो ज्यादातर क्या रहता है मालूम है, अन्य जाति लोगों के साथ रहता है। अन्य जाति से आप कहीं भी आना है जाना है उनके साथ जाएगा। इसीलिए मालूम है 3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ तो भी नहीं सुधरता। इस बार यदि 4था नंबर लगा तो उसका बचने का कोई चांस नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रभु उसको चेतावनी पर चेतावनी देता जा रहा है। जितना बार एक्सीडेंट हुआ केवल अन्य जाति लोग, अन्य जाति उसका गाड़ी चला रहा है, अन्य जाति के साथ बैठा है, कहाँ जा रहा है वो कर रहा है। ये प्रभु उसको सुधारने का मौका देते हैं। 3 बार एक्सीडेंट होने के बावजूद भी अभी उसका जीवन देखोगे तो अन्य जाति। प्रभु कहता है ऐसे लोगों के जाने से ना, मालूम है, अपने कदम को क्या कर रोक ले। तू पापियों के मार्ग में नहीं चल, उनके साथ खड़ा मत हो, ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत बैठ। अन्य जाति के साथ ज्यादा उठेंगे बैठेंगे जाएंगे तो गड़बड़ी होगा। 3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ फिर भी वैसी जीवन जी रहा है। प्रभु कहता है उनके साथ ऐसा नहीं करना। और आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। आपको क्या रहना है, कदम रखो, प्रभु के पास बैठो। गलत रास्ते में जाने से अपना कदम रोक लो, व्यवस्था से, परमेश्वर की वचनों से प्रसन्न रहो। जो दूसरे के साथ अन्य जाति के साथ घूमने के लिए जा रहे हो उसको याद रखना, अपने घर में बैठो और क्या करो, बाइबल पढ़ो आप। और आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दुनिया की ओर ध्यान लगा के रखता है बहुत सारे लोग। प्रभु कहता है रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ। प्रभु ने बोला है मैं तेरे लिए इस बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा। आपने 10 आश्चर्य कर्म, इससे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखा है। प्रभु कहता है पृथ्वी पर अभी तक हुआ नहीं है, वैसे तेरे लिए होगा। तेरे सोच और विचार से बढ़कर होगा। तूने तेरे लिए एक असंभव कार्य संभव में, उस संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यदि प्रभु कहता है तू उनके बीच में रह करके ना, तू सावधान रहेगा, अपने कदम को रोक लेगा, गलत रास्ते में जाने से अपने पांव को ढांप लेगा, तब तेरे लिए आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। आज बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, लेकिन जीवन गलत संगति में, मुंह
से देखोगे तो गाली बक रहा है, मुंह से देखोगे तो झूठ बोल रहा है, मुंह से देखोगे तो निंदा कर रहा है, हालेलुया, पांव को देखोगे तो गलत रास्ते पर चल रहा है और प्रभु से बोल रहा है, प्रभु तू मेरे लिए आश्चर्य कर्म कर, प्रभु तू मेरे लिए आश्चर्य कर्म कर। आप पाप में रहकर पापी की तरह जीवन जीकर याद रखना प्रभु का काम नहीं देख सकते। हालेलुया। और आप कितना प्रार्थना करो, कितना उपवास करो, कितना संगति करो, लेकिन यदि आपने अपने पाप को रोक के नहीं रखा है, प्रभु कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो आज यूहन्ना के सुसमाचार में क्या लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 9वें अध्याय 31 पद। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। क्या लिखा है? पर में हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या नहीं करता, पापियों की नहीं सुनता, परंतु क्या लिखा है? एक बार और पढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापी की नहीं सुनता। परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? पापियों की। पापी की नहीं सुनता। जब तक आप गलत संगति में रहेंगे, आपका पांव जब तक गलत रास्ते में चल रहा है, आपका जबान को आपने ढांप करके नहीं रखा है, तब तक प्यार मालूम है आप कितना आंसू बहाओ, कितना बिलखो, कितना प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको सुनने वाला नहीं। एक परमेश्वर का दास एसाव एक बार गलती किया लेकिन दोबारा गलती नहीं किया, पश्चाताप किया, प्रार्थना किया और प्रभु से आशीष मांग रहे, प्रभु तू मुझे आशीष दे, आशीष दे। प्रभु उसको नहीं दिया। किसने मालूम है? एक बार गलती करने वाला एसाव बाद में आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। प्रभु बोलते हैं मैं दूंगा ही नहीं। यदि एक सच्चा जीवन जीने वाला एसाव पहले गड़बड़ था लेकिन बाद में अपना जीवन सही किया, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु के सामने रो रहा है, बिलख रहा है, प्रभु से बोल रहा है आशीष दे, आशीष दे। प्रभु उसको नहीं दिया तो आपको कैसे देगा पाप के जीवन में रह करके? हालेलुया। आज लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, पापी लोगों के साथ ज्यादा संगति कर रहे हैं, मूर्तियां पूजा कर रहे हैं, हालेलुया, आप गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, अपने पांव को रोक करके नहीं रखे हैं और प्रभु से बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा का छुटकारा दे। कैसे देगा प्रभु? प्रभु के वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की क्या निष्ठ करता है। प्रभु ने पहले चेतावनी दिया है, जब तू याद रखा करानी परिचय ईबीएससी लोगों के बीच में जब जाएगा ना, सावधान रहना, उनसे कोई वाचा नहीं बांधना, कोई रिश्तेदारी, कोई मेलजोल नहीं रहना। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 6वें अध्याय में लिखा है, पढ़ लेना, परमेश्वर अपने और अन्य जाति लोगों में कोई मेलजोल नहीं करता है। प्रभु रोक करके रखा उनके साथ, उनका उठना बैठना, वसी लोगों को चलना फिरना अन्य जाति के साथ में ज्यादा नहीं, अन्य जाति के बीच में उनका जीवन प्रभु जैसा चाहता है वैसा, क्योंकि परमेश्वर पापियों के साथ नहीं सुनता। आज यदि हम अन्य जाति के बीच में रह करके पापी की तरह जीवन जी रहे हैं और प्रभु से कितना प्रार्थना करेंगे, कितना सुनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आगे कहता है, आगे पढ़िए, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कहते यीशु मेरा प्रभु है, आप उससे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर का भक्त है आप, और आगे और उसकी इच्छा पर चलता है। भक्त होने के बाद क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वह उसकी सुनता है। इसकी सुनेगा। जब तक आपका चाल चलन, आपका पांव गलत रास्ते को छोड़कर प्रभु के रास्ते पर चलेगा नहीं ना, तब तक प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। प्रभु उसके लिए आश्चर्य कर्म करता है जो इंसान परमेश्वर की इच्छा पर चले। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे ना, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आप प्रार्थना करो, उपवास करो, अच्छा है, लेकिन मालूम है चंगाई छुटकारा आशीष उस दिन आएगा जिस दिन आप परमेश्वर के निकट में पवित्रता के साथ चलेंगे। आप अपने पांव को गलत रास्ते में जाने से रोक लेंगे और अपने कदम को प्रभु के रास्तों पर जब बढ़ाएंगे ना, तब प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। इसलिए प्रभु ने चेतावनी दिया है, इस्राएली लोगों को कहा कि सावधान रहना। हालेलुया। तो क्या हो जाना? सावधान, गलत रास्ते में जाने से, गलत संगति में, बुरी संगति में जाने से, अन्य जाति के बीच में अन्य जाति की तरह जीवन जीने से अपने आप को तो रोक लेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज रोक के नहीं क्या कर रहे हैं आज को?
जब हमको प्रभु अपनी इच्छा पर चलने के लिए करता है, तब हम अपने कदम को रोक लेते हैं और जैसे गलत संगति में जाने वाला रहता है, हम अपने कदम बढ़ा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं अरे हम विश्वास में है, प्रार्थना में है, पवित्र आत्मा पाए तो क्या होगा? अरे वो उसके बीच में जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए निकालने पड़ेगा दूसरा समय। अध्याय पढ़ेगा पहले पर दूसरा सामुएल 11 अध्याय का पहला पर दूसरा सामुएल 11 अध्याय का पहला पद पढ़िए। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। देखो, जब इस्राएली लोग जो युद्ध करने का समय है, वर्ष के आरंभ में, मतलब अब मार्च अप्रैल के समय में, हालेलुया, उस समय में जो ये लोग युद्ध करने के लिए जाया करते थे, हालेलुया, लेकिन ये क्या किया, दाऊद अपने समस्त सेवकों को क्या कर दिया, युद्ध में भेज दिया, कुछ हो गया नहीं। कई बार आज कलीसिया क्या करता है मालूम है, जब हमको प्रार्थना में जाना रहता है, संगति में जाना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उस समय में अपने आप को रोक देता है। प्रभु बोल रहा है बाइबल पढ़, हमको तो नहीं पढ़ना है। प्रभु बोलता है प्रार्थना कर, नहीं पढ़ना है। चल संध्याकालीन प्रार्थना में बैठना है तो उतना ही समय काम याद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने युद्ध में जाने के लिए ठहराया समय नियुक्त किया है, लेकिन हमको जब प्रार्थना कर रहे और संगति में जाना रहेगा ना, उसी दिन लोगों को मालूम है छठी बरसी याद रखना। हालेलुया, शादी बार भी आना जा रहा है। हालेलुया, अभी आ रहा है शादी बार भी आ रहा है। जा रहे हैं, हमको प्रार्थना में जाना है, जा रहे हैं, हमको संगति में जाना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं मालूम है, ये दाऊद की तरह जीवन सोचता है। दाऊद सोच रहा है अरे मैं तो राजा हूँ, किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया, तो मालूम है प्रभु बोलता है तू यदि राजा है तो मैं तो तेरे ऊपर राजा हूँ, मैं क्या करूँगा। आज लोग ऐसे सोचता है अरे हम विश्वास में, प्रार्थना में, हम तो एक दिन नहीं आएंगे, क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार राजा दाऊद युद्ध में नहीं गया, मात्र एक बार। हालेलुया, और लिखा है फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएली को क्या कर दिया, बाकी लोगों को भेज दिया। हालेलुया, और खुद क्या किया, बाकी सब लोग चले गए। हालेलुया, हालेलुया, बाकी तो सब ठीक है, जो लोग युद्ध में गया वो सब ठीक है, लेकिन गड़बड़ी कौन है, अभिषेक तो दाऊद। बाकी सब अच्छे हैं, अभिषेक नहीं पाए वो लोग अच्छे हैं, क्योंकि वो लोग युद्ध में चला गया। लेकिन एक अभिषेक तो दाऊद मालूम है क्या किया, जहां जाना है वहां नहीं गया। हमको प्रार्थना में जाना रहता है, हम वहां नहीं जाते, आराधना में जाना है वहां नहीं जाते, संडे को हमको मालूम है, हालेलुया, फिर भी नहीं जाते, तब जाके गड़बड़ी होता है। आज बहुत सारे लोग आराधना में भी आने के लिए लेते हैं। मान जाए युद्ध 2 बजे चालू हो गया, आप 3 बजे पहुंचेंगे तो क्या होगा, 2 बजे युद्ध चालू हो जाएगा, 3 बजे जाएंगे तो क्या होगा,
जहाँ तू लड़ने के लिए जा रहा है वहाँ पहले से दूसरे लोग कब्जे जमा के आएगा, तू बस मालूम है हम पहुंचे नहीं पाएगा, तेरे को उड़ा देगा। हालेलुया। मालूम है हमको आराधना कितना बजे चालू होता है, लेकिन मालूम है कोई आएगा तो 9 बजे चालू होता है, 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा। और खाना खाने का समय रहेगा तो पूरा टाइम याद रहेगा, खाना इतना समय खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शैतान तो तेरे को उड़ा देगा ना। हालेलुया हालेलुया। लेकिन लोग ऐसी देरी कर पाए। पैसा का मामला है, पेमेंट होने वाला है, मालूम है इस दिन, हाँ तो पहले से, और मालूम है आराधना चालू होने वाला है इस दिन, तो पहले से नहीं आएगा, आराम से आता आएगा, क्योंकि बस वचन सुनना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। हालेलुया। धोखे देकर आशीष पाना मत सीखिए। आज बहुत सारे लोग क्या है मालूम है, याकूब की तरह जीवन जी रहे हैं आजकल। याकूब की तरह मालूम है, अपने भाई एसाव को धोखा दिया, इसहाक को भी धोखा दे दिया, और क्या कर लिया, आशीष दे दिया। माँ बाप या तो अपना बच्चा गलत रहे सही रहे उसके लिए आशीष बोलेगा तो होगा, पक्का है वो होगा, मतलब होगा। याकूब गलत था, उसका पिताजी ने उसको आशीष दिया, हो गया आशीष। आज कलीसिया वैसे ही है। परिवार के कोई लोग मालूम है विश्वास में उसके लिए प्रार्थना कर दी, आशीष, वो आशीषित हो गया। आज कलीसिया ऐसे आशीषित हो गया, लेकिन प्रभु बोलता है तेरा बाप ने तेरे को आशीष दिया, तू आशीषित हो गया, लेकिन मालूम है मेरे पास तुझे, हालेलुया, मेरे दिए हुए आशीष तू अभी तक पाया नहीं है, और मेरे पास तुझे आशीष पाना है तो याकूब के समान पहले युद्ध करना पड़ेगा। धोखेबाजी में जीवन नहीं जीना। प्रभु ने बोला युद्ध करेगा तब आशीष मिलेगा। आज मालूम है माँ बाप अगुआ किसी के लिए प्रार्थना कर दिया, आशीष दे दिया, प्रभु एक ही में धोखे जीवन जी रहे हैं। प्रभु से खुद आशीष पाना नहीं चाहता है। याकूब समझ गया, अरे मेरा बाप का आशीष काम नहीं आएगा, मेरा बाप का आशीष मेरे को पृथ्वी में आशीषित करेगा, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता को याद रखना कंफर्म नहीं करेगा। उसको मालूम हो गया, इसलिए बोलते हैं मालूम है एक रात, हालेलुया, प्रभु के चरणों को पकड़ लिए। कौन? याकूब युद्ध कर रहा है रात भर, अब चाहे कुछ हो जाए प्रभु मैं तेरे पास से जाने वाला नहीं। अपने खुद का जीवन देखिए, कहाँ है आपका जीवन? हालेलुया। दूसरे ने आपके लिए प्रार्थना किया, दूसरे ने आपको आंसू बहाया, दूसरे के द्वारा आप आशीषित हो गए, नहीं, आपको खुद आशीषित होना है तो आपको याद रखना प्रभु के पास आना है। गलत रास्ते में जाने से अपने पांव रोक करके रखना है। याकूब के समान धोखेबाजी में जीवन मत जिए, एक युद्ध कीजिए। और दाऊद युद्ध करने के समय में भाग गया, हालेलुया, रुके यहाँ प्रभु ने जो युद्ध करने का समय ठहराया उससे भाग रहे। हम प्रभु ने हमारे लिए जो प्रार्थना करने का समय ठहराया, प्रभु ने आराधना करने का समय ठहराया, प्रभु ने बाइबल पढ़ने का समय ठहराया, प्रभु ने लोगों के साथ उठने बैठने के लिए समय ठहराया, उसमें लोग नहीं रहता है। प्रभु बोलता है आज गलत रास्ते में जाने से अपना पाँव रोक लीजिए, गलत संगति में जाने से अपने पाँव रोक लीजिए। प्रार्थना के समय प्रार्थना कीजिए, आराधना के समय आराधना कीजिए, बाइबल के पढ़ने के समय बाइबल पढ़िए। ये दाऊद राजा सोच रहे मैं अभिषिक्त हूँ, राजा हूँ, कुछ भी करूंगा, नहीं। हम अभिषिक्त हो गए, पवित्र आत्मा पाले, समझ पाले, अब जो कुछ करेंगे होगा नहीं, कभी नहीं होगा। यानी बाइबल बताती है, इब्रानी की पत्री को पढ़ लेना, जो याद रखना पवित्र आत्मा का साथ चक चुका है ना, यदि ये लोग भटक गए ना, इनके लिए दोबारा मन फिराना होना है, कभी नहीं होगा, मन नहीं फिरा सकता। दाऊद नहीं गया, दूसरे को भेज दिया। हम कई बार मन में प्रार्थना में हमारे परिवार के लोगों को भेज देते हैं, हम खुद नहीं आते, क्यों? घर बार को देखभाल कौन करेगा? हालेलुया, हालेलुया। शैतान फंसा के रखता है, तू जाना। मूसा मालूम है फिरौन राजा के पास जाकर बोल रहा है इस्राएली लोगों को जाने दे, जाने दे। फिरौन राजा क्या बोलता था मालूम है? तू जा, 2-4 लोगों को लेकर चला जा। फंसा करके रखता था शैतान, हमको ऐसी फंसा करके रखता है। देखो उस वचन को एक बार पढ़िए, निर्गमन 7 अध्याय 10
आज का 25-26 तक पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। देखो हालेलुया। मूसा ने मूसा हारून जा करके राजा को बोल रहा है इस्राएली लोगों को जाने देता कि हम जा करके क्या करेंगे, अपने परमेश्वर के लिए क्या चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। तब फिरौन क्या कहता है, पढ़िए 26 पर। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर देखो। पथराव न करेंगे। 25 पद में पहला बात देखो, फिरौन ने क्या किया मालूम है? फिरौन ने मूसा को क्या बोल रहा है मालूम है? तुम बहुत दूर नहीं जाना। हालेलुया। सॉरी वहां लिखा है तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के इसी देश में क्या करना, हाँ तुम अन्य जाति संगति में रहो, यही रहो, अन्य जाति के साथ मेल जो रखो, और बस बलिदान चढ़ाते रहना, संडे को जाते रहना, प्रार्थना करते रहना, सब हो जाएगा। बोल रहे फिरौन। शैतान आज लोगों को ऐसे ही फंसा करके रखा है, बस अन्य जाति की तरह जीवन जीते रहो ना। हालेलुया। मक्खन गुटखा तंबाकू सब खाते रहो, बस संडे को जाना, पाप धुलवा कर क्या जाना। शैतान मूसा को ऐसे बोल रहा है, मूसा हारून को, तुम लोग इसी देश में रहना और बलिदान चढ़ाना। मूसा बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम यहाँ की घृणित वस्तु के लिए क्या नहीं होगा। हम अपने पुराने जीवन में गलत संगति में रह करके मालूम है परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ा सकते। मूसा और हारून ने बोल दिया, शपथ मना कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गलत संगति, बुरी संगति में रह करके आप परमेश्वर के लिए आराधना नहीं कर सकते, बलिदान नहीं चढ़ा सकते। तब हालेलुया मूसा ने जब मना किया, हालेलुया, और 27 पद में जब पढ़ोगे तो पता चलता है परमेश्वर ने जो कुछ बोला है हम वैसा ही आराधना करेंगे बोलता है। तब 28 और 28 पद तो पढ़ी क्या करता है। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, अब दूसरा बात में, पहला बात तो इसी देश में करना, दूसरा बात में क्या कर रहा है मालूम है? फिरौन राजा बोल रहा है बहुत दूर नहीं जाना। हालेलुया। आराधना प्रार्थना तो संगति की बात रहे ना, गांव में आराधना को तो आने जाने वाला नहीं है। शैतान फंसा करके अरे बहुत दूर है, एक पार आने वो पार जाना है, बहुत दूर है नहीं जाना। शैतान बोल रहा है मूसा हारून को बहुत दूर नहीं जाना, पास में ही रहना। प्रभु का संगति के बात आता है ना तो लोगों के मन में बात आ जाता है, अरे वो बहुत दूर है, उतना दूर कौन जाएगा। इसको कौन बोलता है मालूम है? फिरौन राजा शैतान। बहुत दूर नहीं जा रहा। हालेलुया। पास में संगति मिलता है, बस ऐसे लोग सोचते हैं पास्टर हमारे घर में आ जाए, प्रार्थना करे, हमारे लिए सब काफी है। पास्टर को गुलाम मत समझ लेना कि तुम्हारे घर में आएगा। हालेलुया। फिरौन राजा बोल रहा है नहीं, इसी देश में रहना और बहुत दूर नहीं जाना, संगति में नहीं जाना, प्रार्थना में दूरी है ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अरे बहुत दूर है नहीं जाना। एक दो घर का बात रहता तो ठीक है, बहुत दूर नहीं जाना। और भी क्या हुआ, और भी देखो आगे पढ़ा। तब मूसा ने कहा, उसका आगे आप पढ़ेगा 10वें अध्याय, 10 अध्याय का आप पढ़ेंगे उसका 11 वचन पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। देखो फिरौन के सम्मुख से निकल 10 पद से पढ़िए, 10 का 10 और 11। उसने इस प्रकार उससे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। हाँ, फिरौन क्या बोल रहा है? सब इस्राएली नहीं जाना, बस तुम पुरुष ही जाओ। कितने लोग ऐसे घर के 1-2 जन जाओ प्रार्थना राधा में, बाकी घर में बैठे रहे, बस इस देश में गुलाम में रहे दुष्ट आत्मा के चपेट में।
फिरौन बोल रहे बस तुम तो ऐसे ही चाहते थे। मूसा बोल रहा है ऐसा नहीं होने का, हम जाएंगे तो सारे लोग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और उसका पढ़िएगा 10 अध्याय का 24 पद भी। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। फिर आगे क्या कर रहा है मालूम है? अब सब के सब चले जाओ, लेकिन एक काम करना, भेड़ बकरी जानवर जो है ना उनको क्या कर देना। मूसा ने उसको भी मना कर दिया। अरे सबसे बलिदान का चीज तो भेड़ बकरी है, उसके बगैर हम बलिदान कैसे चढ़ाएंगे? वो बोलते हैं, मूसा बोला मालूम है हम यहाँ से जाएंगे ना, एक पत्ता भी नहीं छूटेगा, सब चीज लेके जाएंगे, बल्कि यहाँ से सोना चांदी अलग लेके जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। शैतान लोगों को ऐसी फंसा करते हैं। प्रार्थना में जाना, आराधना में जाना, हालेलुया, कोई भेंट वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो पास्टर चिल्लाता रहता है, भेंट डालो, पैसे डालो, दान दो, दसवां दो, चिल्लाता रहता है। मूसा बोलता है, अरे बिना बलिदान के हम जाएंगे कैसे? सब पूरा भेड़ बकरी लेके जाना है हमको, ऊपर से सोने चांदी भी लेके जाएंगे मिस्र देश से, और सब कुछ लेकर के आया बलिदान चढ़ाएंगे। शैतान लोगों को फंसा करके प्रभु के जब ऐसे रास्ते में चलना है ना, तो आज लोग चलना नहीं चाहते, और गलत रास्ते में चलना है तो चल रहा है। प्रभु कहता है आज गलत रास्ते में चलने से अपने पांव रोक लीजिए और प्रभु के लिए आज अपना कदम बढ़ाएं। जब प्रभु के लिए कदम बढ़ाएंगे, प्रभु आपके बीच में आश्चर्य कर्म करेगा, जो पृथ्वी में अब तक हुआ नहीं है, जो अब तक आपके सोच और विचार में नहीं आया है, वैसे अद्भुत काम परमेश्वर आपके बीच में प्रकट करेगा। बस आज इन दिनों चाहिए परमेश्वर की कलीसिया अपने पांव को रोक लीजिए। हालेलुया हालेलुया। ये आपके मन में ये बात ना रहे कि मैं अभिषिक्त हूँ, मैं प्रार्थना करने वाले हूँ, उपवास करने वाला हूँ, संगति करने वाला हूँ। हालेलुया। एक क्षण चला जाऊंगा गलत संगति में, एक बात चला जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, उसी दिन तेरे लिए गड़बड़ी पैदा होना। हालेलुया। आज बड़े से बड़े अभिषिक्त लोग इसके पीछे में क्या हो जा रहा है? लिप्त हो जा रहे हैं। बड़े से बड़े लोगों को शैतान फंसा दे रहे हैं इस चीजों में। आज परमेश्वर के लोगों अपने पांव को रोक लीजिए। यशायाह देख रहा है, जो दूत है 2 पंख से मुंह को ढांप लिए, तो 2 पंख से अपने पांव को, हालेलुया, आज अपने पांव को रोक लीजिए। प्रभु की संगति के लिए अपने कदम बढ़ाइए और गलत रास्ते में जाने से अपने पांव को रोक लीजिए। हालेलुया। और जैसे ही मालूम है, ये दाऊद जो युद्ध में गया नहीं, और मालूम है इसने अपने कदम जैसे छत के ऊपर बढ़ाया, इसको एक गलत चीज दिखाई दी। युद्ध में जाना है, मैदान में इसको जाना है, लेकिन इसको तो आप बस अपने छत में रखना है। हालेलुया। प्रभु बोला उसको, तू छत में जाने से अपना कदम रोक ले, तू युद्ध में चल। प्रभु बोलता है आप तू गलत संगति में जाने से अपना कदम रोक और तू चल प्रार्थना में, तू चल आराधना में, तू चल संगति में। और लोग हालेलुया प्रार्थना आराधना को छोड़कर गलत संगति में जाते हैं। दाऊद छत पर गया और मालूम है ऐसे बड़े भयंकर बड़े अपराध में फंस गया, जिसके लिए मालूम है उसको मालूम है कितने दिनों तक मिलाप करना पड़ा, कितने रात, कितने दिन और कितने बिस्तर को उसको भिगोना पड़ा, तब जाकर के उसके पाप को प्रभु ने क्षमा किया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज अपने पांव गलत रास्ते में जाने से रोक लीजिए। गलत रास्ते में जाने से जब अपने पांव रोक लेंगे और मसीह के रास्ते पर चलते रहेंगे, मालूम है आप साधारण नहीं रहेंगे। यूसुफ के सामने में पाप आया, लेकिन पाप की ओर अपने कदम को बढ़ाने से जैसे उसने रोक लिया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको रातों रात मंत्री बना दिया है। तेरे रातों रात तेरे जीवन का इतिहास बदल जाएगा, रातों रात तेरा परिस्थिति बदल जाएगा, बस यदि तू आज अपने पांव को गलत रास्ते में जाने से रोक लेगा। अपने पांव ढांप लीजिए, रोक लीजिए अपने पांव। गलत संगति से, बुरी संगति से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए, गलत आदतों को छोड़ दीजिए आज, और प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, तब जाके परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गलत संगति की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं।
गलत लोगों के साथ उठना बैठना। प्रभु कहता है उस जगह से तू रोक अपने आप, रोक ले आज उस जगह से तू। हालेलुया। हम दुनिया को देख रहे हैं, विश्वास के साथ निकले जरूर है, लेकिन विश्वास के साथ हम प्रभु में टिके नहीं। आज स्थिर हो जाइए। आज प्रभु की कलीसिया गलत रास्ते में जाने से अपने पांव रोक लीजिए, स्थिर कर लीजिए। आज मूसा अब्राहम जो विश्वास के साथ निकला, 13वें अध्याय में पढ़ना, जाकर के 12वें अध्याय में ही जब पढ़ोगे तो मालूम है मूसा देखा, ये सॉरी अब्राहम देखा है, तो जाकर मालूम है देखा डर और भय के कारण मालूम है मिस्र में जाकर फंस गया। हालेलुया। बेतेल में अपना भवन तैयार किया था, वहां उसको ठहरना है, लेकिन वहां को छोड़ करके मिस्र में फंस गया। और बाइबल बताती है कि अत्यंत डर और भय अंधकार उसके पास आया। अपनी पत्नी को बहन बोलने लगा, सारे रिश्ते नाते भूल गया, उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा। क्यों? गलत रास्ते के लिए अपने कदम बढ़ा लिए उसने। आज बहुत सारे लोग गलत चीजों में अपने कदम को बढ़ाए, दुनियादारी में अपने कदम को ना बढ़ाइए। आज याद रखना, दुनियादारी की ओर आज अपने कदम को बढ़ाते थे, तो कदम को आज ढांप लीजिए। आज रोक लीजिए, आज गलत संगतियों से अपने आप को रोक लीजिए, मूर्ति पूजा में जाने से रोक लीजिए, गलत संगति में जाने से रोक लीजिए, हालेलुया, अन्य जातियों के साथ वाचा बांधने से रोक लीजिए। हालेलुया। तो अपने आप को हालेलुया युद्ध के मैदान में हालेलुया न जाकर दूसरे जगह में जाने से। हालेलुया। और आइए प्रभु की संगति में, प्रभु के पास बैठिए, प्रभु के साथ एक मल युद्ध कीजिए। और जब ऐसा करेंगे, बाइबल बताती है प्रभु कहता है पृथ्वी और जातियों के बीच में अब तक जो आश्चर्य कर्म नहीं हुआ ना, मैं तेरे लिए करूंगा। वो प्रभु आपके लिए करेगा, आपके लिए सामर्थ्य का काम प्रकट करेगा। आपके आंख ने जो अब तक देखा नहीं, वो काम प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। आपकी चित्त में जो बात नहीं आया है, वो काम प्रभु तेरे लिए करेगा। क्या चाहते हैं प्रभु आपके लिए ऐसा करे? आज इस गलत चीजों के लिए अपने पाँव को रोकिए, बुरी संगति में जाने से रोकिए। जैसा यह देखा कि जो स्वर्गदूत है, 2 से अपने मुंह को ढांप रखा है, 2 पंख से, और 2 पंख से अपने पाँव को। प्रभु से मांगिए वो पंख कौन है? प्रभु कौन है? कौन सा ऐसा पंख है जिसके कारण मैं अपने उस पाँव को गलत रास्ते में जाने से रोक रहा हूं? पूछिए प्रभु से इन दिनों, प्रभु हालेलुया पंख मुझे दे ताकि मेरा पाँव गलत रास्ते में जाने से रुक जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया जब रोक लेगा ना अपने आप को, उसको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसको चंगाई पाने से कोई नहीं रोक सकता, उनको आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता। जो चिड़िया अपने पैर, याद रखना, पंख से अपने पैरों को जब समेट लेते हैं, मालूम है तो चिड़िया उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज परमेश्वर की कलीसिया यदि आज अपने पाँव को यदि गलत रास्ते में जाने से आपने रोक लिया है, कोई शत्रु में इतना ताकत नहीं है कि आपको आशीष पाने से रोक दे। हालेलुया। अंधकार की शक्ति में इतना पावर नहीं है कि आपको हालेलुया मसीह के आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में प्रकट होने से रोक दे। हालेलुया। कोई शत्रु आपको प्रभु की महिमा देखने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। अपने पाँव को समेट लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तेरे लिए इन दिनों प्रकट होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब युद्ध किया, प्रभु के पास आ गया, उसके निकट ठहर गया, अपने पांव जब तक वो जिस रास्ते में चल रहा था अपने पिता की आशीषों के पीछे, वो मालूम है जब उसको रोक लिया और प्रभु के निकट जब ठहर गया, बाइबल बताती है उस दिन से परमेश्वर याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रख दिया है। तेरा इतिहास बदल देगा, तेरा नाम बदल देगा, तेरा जाति और पीढ़ी को परमेश्वर बदल करके रख देगा, तेरा इतिहास बदल करके रख देगा। इसलिए मालूम है परमेश्वर का काम यदि तेरे जीवन में प्रकट होना है, आप गलत रास्ते गलत संगति में रहकर परमेश्वर का काम नहीं देख सकते, परंतु गलत चीजों से जब अपने पाँव को रोक लेंगे, अपने पाँव को समेट लेंगे और आगे को हालेलुया जो 2 पंख से जो हुआ हालेलुया जो शराब उड़ रहा था, आप आगे वचन और प्रार्थना में जब जीवन व्यतीत करना चालू करेंगे, और वचन और प्रार्थना 2 उड़ने वाले पंख है, जब हम वचन और प्रार्थना में जब जीवन व्यतीत करना चालू करेंगे, बाइबल बताती है हम मुकाब के नहीं उड़ेंगे, हम मुकाब के नहीं उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसको याद रखना, गलत संगति से अपने पाँव को रोक लीजिए और आगे जो 2 पंख है वो वही है वचन और प्रार्थना।
वचन और प्रार्थना में समय बिताए, बाइबल के साथ समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए गुप्त में परमेश्वर के पास जाकर, तब तेरे लिए एक प्रतिफल आएगा, तब तेरे लिए आशीष आएगा, तब परमेश्वर की अनुग्रह तेरे लिए प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो आज अपने पांव को ऐसे गलत संगति से रोक करके रखा है? यदि आज आपने गलत संगति में जीवन जिया है, आज सावधान होकर परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए और प्रार्थना कीजिए और कह दीजिए, प्रभु आज मुझे ऐसा पंख दे जिसमें मैं अपने पाँव को रोक सकूं, ऐसे बुरे मार्गों में जाने से रोक सकूं, गलत लोगों के साथ उठने बैठने से अपने आप को रोक सकूं, बुरी संगति में समाज के बीच में जाने से रोक सकूं। और प्रभु मेरे जीवन से बस हालेलुया जैसा आप चाहते हैं वैसे ही तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का बड़ा आश्चर्य कर्म आपके लिए प्रकट होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य काम आपके लिए प्रकट होगा। जब याकूब अपने आप को पिता के पास में जब रोक दिया, परमेश्वर का काम उसके लिए प्रकट हुआ। अब वो याकूब नहीं, इज़राइल है। हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर के पास रोकेंगे, अपने पांव को गलत रास्ते में जाने से रोकेंगे, बाइबल बताती है वो परमेश्वर तेरे नाम, तेरे इतिहास, तेरे बैकग्राउंड सब चीज को बदल करके हालेलुया मसीह में तुझे खड़ा कर देगा। अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर चाहता है कि आज अपने पांव आज गलत रास्ते में जाने से रोके। प्रभु हमको बुला रहा है अपने पास, लेकिन आज हम परमेश्वर से कहीं दूर तो नहीं भाग रहे। वो गलत संगतियों के द्वारा, वो मूर्ति पूजकों के द्वारा, दुनिया की बातों के द्वारा कहीं हम उधर फंसे तो नहीं है। प्रभु कहता है, मेरे बेटे और बेटी, जो पृथ्वी में अब तक हुआ नहीं ऐसे आश्चर्य कर्म मैं तेरे लिए करूंगा, लेकिन आज तू सावधान हो, तू अन्य जातियों की तरह जीवन न जी, उनके साथ तू चल मत, उनके साथ तू ठट्ठा करने के लिए मत बैठ जा, उनके साथ बुरे मार्गों में तू लिप्त मत हो जा। यदि तू ऐसा है तो अपने पांव रोक ले, अपने कदम रोक ले। यदि ऐसा करेगा, प्रभु कहता है, यदि तू मेरे मन की इच्छा के अनुसार चला करेगा, मैं तेरा नाम, तेरे इतिहास, तेरा सब कुछ बदल